ब्रह्माण्डः छत्रदण्डः शतधृतिभवनाम्भोरुः नालदण्डः क्षौणीनौकूपदण्डः क्षरदमरसरित्पट्टिका केतुदण्डः ज्योतिश्चक्राक्षदण्डः त्रिभुवनविजयः तम्बदण्डोऽङ्घ्रिदण्डः श्रेयः त्रयविक्रमस्ते वितरतु विबुधां द्वेषिणां कालदण्डः। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आचार्य दंडी और उनका जो काव्य दर्श है उसकी चर्चा करते हैं। महाकवि दंडी का समय संस्कृत काव्य जगत में आचार्य दंडी की महती प्रतिष्ठा है और कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। यहाँ पे जो दंडिनः पदलालित्यम, यह उक्ति भी उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। जैसे दश कुमार चरित्र के सर्वप्रथम में उन्होंने कहा कि अस्ति समस्त नगरी निकषायमाणा स्वस्वद गण्य पण्य विस्तारित मणिगणादि वस्तु जाता व्याख्यात रत्ना कर्माहात्म्य मगध देश शेखरी भूता पुष्पपुरी नाम नगरी। तो यहाँ पर जो है दंडी का जो पदलालित्य है वह दिखाई देता है। वामन से प्राचीन दंडी हैं, यह भी निश्चित है, क्योंकि दंडी ने दो मार्गों का अथवा दो रीतियों का प्रयोग किया है अपने अलंकार शास्त्र काव्य दर्शन में। पहले वैदर्भी मार्ग और दूसरा गौड़ीय मार्ग, जबकि आचार्य वामन ने तीन रीतियों का आश्रय लिया है, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। वामन मार्ग को रीति कहते हैं, जबकि आचार्य दंडी रीति पद से सर्वथा अपरिचित हैं। वामन का समय प्रायः 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इसे पता चलता है कि जो परिष्कृत रूप है वो आचार्य वामन का है और आचार्य दंडी का भामह के बाद थोड़ा परिष्कृत रूप दिखाई देता है, परंतु तद रूप नहीं दिखाई देता है। गद्य लेखकों में आचार्य दंडी का स्थान सर्वोपरि है। यद्यपि आचार्य दंडी का समय निश्चित नहीं है, तथापि भारवी दंडी के पूर्ववर्ती हैं। कहा जाता है कि भारवी के प्रपौत्र दंडी हुए हैं। कोई पौत्र कहता है, कोई प्रपौत्र कहता है। नारायण स्वामी के पुत्र भारवी के मध्यम पुत्र का नाम मनोरथ। मनोरथ के 4 पुत्रों में सबसे छोटा जो पुत्र था वह वीरदत्त था और वीरदत्त की पत्नी गौरी, और उन्हीं वीरदत्त और गौरी का जो पुत्र हुआ वह आचार्य दंडी हुई। यह जो कथा है वह अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है। कहते हैं मनोरथाभयत्तेयां मध्यमो वंशवर्धनः ततस्तनुजा चत्वारः सृष्टुर्वेदा इवा भवन्। श्रीवीरदत्त एतेषां मध्यमो वंशवर्धनः यवीयानस्य तत्श्लाघ्या गौरी नामा भवत्प्रिया। ततः कथंचित् सा गौरी द्विजाधिपशिरोमणि कुमारं दंडिनामानं व्यक्तशक्तिमजीजनत्। दंडी के बारे में कहा जाता है कि जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्याभिधा भवत् कवि इति ततो व्यासे कवयस्तु त्वयि दंडिनी। कहते हैं कि जगति वाल्मीकि जाते वाल्मीको, जगत में कहते हैं कि 2 वाल्मीकि हुए। एक तो आदि काव्य को लिखने वाले वाल्मीकि और दूसरा
कवि दंडी। आचार्य रामचंद्र मिश्र ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में दंडी का समय 6ठ से लेकर के 8वीं शतक के मध्य को स्वीकार किया है, क्योंकि आचार्य भारवी का समय भी क्या है, 6ठी शताब्दी है। और यदि भारवी के प्रपौत्र हैं आचार्य दंडी, तो उनका समय बाद परार्ध में या उत्तरार्ध में होना निश्चित है। पाश्चात्य विद्वान मैक्सिमुलर, वेबर, मैकडॉनल्ड, याकोबी ने दंडी के समय को 6ठ शतक जो है ईस्वी स्वीकार किया है। आचार्य दंडी का देश। आचार्य जो दंडी हैं वह अवंती सुंदरी कथा के अनुसार उनके जो पूर्वज थे वे गुर्जर प्रदेश स्थित आनंदपुर से दक्षिण देश को गए और वहाँ उन्होंने एलिजपुर या अचलपुर में निवास किया। आचार्य दंडी कौशिक गोत्रोत्पन्नीय हैं। दंडी का जीवन वृत्त। दंडी का वास्तविक नाम क्या था किसी को ज्ञात नहीं है, फिर भी दश कुमार चरित के मंगलाचरण में ब्रह्मांड छत्रदंडः दंडी शब्द बोधित होता है। अवंती सुंदरी कथा में भी कहा गया कि कुमारम दंडी नामानम व्यक्त शक्तिम अजीजनत, यहाँ पर भी संकेत किया गया है। आचार्य जो दंडी महेंद्र वर्मा के पुत्र नरसिंह वर्मा के जो पुत्र थे, राजवर्मा के सभा पंडित थे और राजवर्मा का जो समय है 747 से लेकर के 782 ईस्वी पर्यंत तक है। दंडी की रचनाएं। दंडी की 3 रचनाएं मुख्य हैं। पहला है काव्यादर्श, दूसरी है दश कुमार चरित और तीसरी अवंती सुंदरी कथा। कहते हैं त्रयोग्नयस्त्रयो देवा त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। कहते हैं 3 अग्नियाँ प्रसिद्ध हैं, 3 देव प्रसिद्ध हैं, 3 वेद प्रसिद्ध हैं, 3 गुण प्रसिद्ध हैं, और वैसे ही दंडी के 3 प्रबंध क्या है, लोक में क्या है, ख्याति प्राप्त है। सबसे पहला जो ग्रंथ है वह काव्यादर्श है। यह एक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। इसमें 3 परिच्छेद हैं। श्लोकों की संख्या आहत्य 660 है। प्रथम परिच्छेद में आचार्य दंडी ने काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, महाकाव्य का लक्षण, गद्य के प्रभेद, कथा, आख्यायिका, मिश्र काव्य, भाषा के प्रभेद, वैदर्भी मार्ग के अनुसार 10 गुणों का निरूपण करना, उसी में अनुप्रास अलंकार की चर्चा, गौड़ीय मार्ग का भी विवेचन इसी में प्रथम अध्याय में प्राप्त होता है, और काव्य के हितों का निरूपण। द्वितीय परिच्छेद में संश्लिष्टि अलंकार सहित 35 अर्थालंकारों की चर्चा की गई है। तृतीय परिच्छेद में आचार्य दंडी यमक के भेदों का निरूपण करते हैं। उसमें चित्रबंध काव्य, प्रहेलिका और 10 दोषों का निरूपण करते हैं। अपार्थ, व्यर्थ, मेकार्थ, ससंशयम इत्यादि 10 दोषों का निरूपण करते हैं। दूसरा जो ग्रंथ है, दूसरी जो रचना है दश कुमार चरित, यह एक गद्य विधा है। इसमें 3 भाग विद्यमान हैं। इसके 3 भाग में प्रथम भाग जो पूर्व पीठिका, दूसरा है दश कुमार चरित और तीसरा है उत्तर पीठिका। दश कुमार चरित में 10 कुमारों का वर्णन किया गया है और जिसमें राजवाहन, राजहंस के जो पुत्र हैं, अपहार वर्मा, उपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, सोमपाल
विश्रुत का चरित्र वर्णित है। अवंती सुंदरी कथा यह मद्रास से प्रकाशित है और यह कहते हैं कि यह जो कथा है यह अपूर्ण कथा है, परंतु इसी से यह दंडी के बारे में लिया गया कि दंडी के पुत्र मनोरथ के वीरदत्त और वीरदत्त के आचार्य दंडी पुत्र हुए थे। अस्तु, धन्यवाद।